Brought to you by Edgeless Diagnostics। कुछ मसालेदार या फिर ज़्यादा तला भुना खाने पर एसिडिटी महसूस होना एक बहुत ही आम बात है। अक्सर ये ठीक भी हो जाता है, पर अगर पेट में खाने के बाद या फिर लगातार जलन दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए कि मामला केवल एसिडिटी तक सीमित नहीं है। हो सकता है ऐसा अल्सर बनने के कारण हो रहा हो। ललन टॉप के व्यूअर आदेश अक्सर बाहर का खाना खाते हैं। उनको मसालेदार खाना बहुत पसंद है, पर इस चक्कर में उनकी आंतों में अल्सर हो गया है। दवाइयों की मदद से अब वो ठीक हैं, पर आदेश चाहते हैं कि हम अपने शो पर आंतों के अल्सर के ऊपर बात करें। वैसे शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। आंतों का अल्सर, पेट में होने वाला अल्सर केवल एसिडिटी या फिर मसालेदार खाना खाने के कारण नहीं होता है। कुछ और वजह भी होती हैं, कुछ बहुत ही आम वजह होती हैं। अब ये वजह क्या है, सुनिए डॉक्टर्स से। मुख्यतः ये 4 तरह के अल्सर होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो होता है वो पेप्टिक अल्सर है, जो कि हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। दूसरा इन्फेक्शियस अल्सर होते हैं, जो कि किसी भी इन्फेक्शन से, चाहे वो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया में फिर ट्यूबरकुलोसिस की हो सकती है, वो टाइफाइड की हो सकती है, और या फिर वो किसी पैरासाइट की इन्फेक्शन यानी अमीबिक अल्सर जिसको हम कहते हैं, और या फिर वो किसी वायरस की इन्फेक्शन से, जैसे साइटोमेगालोवायरस होता है उसकी इन्फेक्शन से अल्सर हो सकता है। थर्ड कैटेगरी आती है इन्फ्लामेटरी अल्सर। इन्फ्लामेटरी मुख्यतः क्रोन्स डिसीज होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, उसमें इन्फ्लामेटरी अल्सर्स पाए जाते हैं। फोर्थ जो होता है वो लीस्ट कॉमन है, जिसको मैलिग्नेंट अल्सर कहते हैं, यानी कि वो अल्सर जो कैंसर की वजह से होता है। तो पेप्टिक अल्सर के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन होता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से ये हो सकता है, या फिर हाइपर एसिडिटी की वजह से, या दर्द निवारक गोलियां अगर आप ज़्यादा समय तक लेते हैं उसकी वजह से, स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसकी वजह से, और या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। ड्यूडेनम में भी होते हैं और स्टमक में भी होते हैं, इसलिए इनको गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। मुख्यतः किसी भी इंटेस्टाइनल अल्सर के लक्षण जो होते हैं वो पेशेंट पेन एब्डोमेन से प्रेजेंट कर सकता है। किसी अल्सर में कॉलिकी पेन होता है, किसी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन होता है, किसी में भी स्लो दर्द होता है और वो काफ़ी टाइम तक होता है, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, पेट में हैवीनेस रह सकती है, भारीपन रह सकता है, और पेशेंट लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन से भी प्रेजेंट कर सकता है। पहले तो ये होता है कि हमेशा ट्रीटमेंट से अगर आप परहेज करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। यानी पेप्टिक अल्सर हमने सुना है कि ये स्मोकिंग से, अल्कोहल से, दर्द निवारक गोलियों से, स्टीरॉयड की गोलियों से होता है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। अगर दर्द निवारक गोली लेने की जरूरत पड़ती भी है तो वो आप अपने चिकित्सक की परामर्श के द्वारा ही बहुत ही सीमित समय के लिए ही उसको लें, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप लेंगे तो उसमें अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। स्पाइसी फूड कम से कम लें ताकि आपको जो एसिडिटी की वजह से अल्सर हो रहा है वो ना हो। और अगर आपको कुछ भी भारीपन है तो इमीडिएटली अपने चिकित्सक, अपने फिजिशियन के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लें ताकि उसको आगे बढ़ ना पाए। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात आती है या पेरिटोनाइटिस की बात होती है तो फिर वो एक इमरजेंसी होती है जिसके लिए कुछ सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो मेरा आपसे यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना इलाज प्रॉपर तरीके से कराएं ताकि उस अल्सर को बढ़ने से रोक पाएं। क्योंकि जितने भी इंटेस्टाइनल अल्सर है, चाहे वो टाइफाइड अल्सर है, चाहे वो अमीबिक अल्सर है, चाहे वो ट्यूबरकुलर अल्सर है, इनका मेडिसिन से निदान पॉसिबल है। हम दवाइयों से इन सभी अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए टाइम पे अगर दवाई ली जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आंतों में अल्सर किन वजहों से हो सकता है आपने ये जान लिया, इसलिए अगर आपको भी बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसका इलाज दवाइयों से आराम से किया जा सकता है। महज एसिडिटी समझकर प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। ठंड आने वाली है, ऐसे में जोड़ों और हड्डियों के दर्द से बचने के लिए पहले ही तैयारी कर लें। ठंड ऑलमोस्ट आ गई है। अब इस मौसम में कई लोगों को जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर दिनेश ने। जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है, ठंड में उनके जोड़ों हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है।
जिन लोगों को आर्थराइटिस नहीं होता उन्हें भी ठंड में सुबह और शाम जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हड्डियों में और मसल्स में यानी मांसपेशियों में दर्द होता है। सर्दियों में हमारी बॉडी और जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो जाता है, इस कारण मांसपेशियों का लचीलापन भी कम हो जाता है और दर्द रहता है। जॉइंट्स की मांसपेशियों का सही से काम करने के लिए हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ठंड में ये प्रेशर कम हो जाता है, मांसपेशियां फूलने लगती हैं, उनका जो कद है वो बढ़ जाता है, जॉइंट में मौजूद फ्लूइड कम हो जाता है, इसलिए फिर चलने फिरने में दर्द होता है। अब इस दर्द से आप कैसे निपट सकते हैं ये बात पहले से जान लीजिए। सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 किलोमीटर ज़रूर चलिए। योग और एक्सरसाइज आधे घंटे ज़रूर करिए, लचीलापन बना रहेगा। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, सुबह की धूप में बैठिए, साथ ही डाइट में वो चीज़ें शामिल करिए जिनमें विटामिन डी हो, पर ऐसा पहले से करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? मछली, अंडा, चिकन, मशरूम, दूध वगैरह। जिन जोड़ों में आपको दर्द है वहाँ पे गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी चाहे तो ले सकते हैं। जिन्हें ये सब करके भी राहत नहीं मिलती है उनके लिए पेन रिलीविंग मेडिकेशन आता है, पर इन्हें केवल डॉक्टर की सलाह लेकर ही लीजिए। कोई भी पेन किलर, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे हरगिज ना लीजिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जाने किन चीज़ों को साथ में खाने से आप ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि कुछ चीज़ों को साथ में खाया जाए तो वो ज़्यादा फायदा करती हैं, जैसे कि दूध और हल्दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें साथ में खाने से शरीर इनके पोषक तत्वों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है। इस तरीके को कहते हैं फूड सिनर्जी। हर अनाज, फल और सब्जी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए किस चीज़ को किसके साथ खाना बेस्ट है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। नमामि बताती हैं कि ब्रोकली में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। हमारी बॉडी को इसमें मौजूद पूरा आयरन मिले, इसके लिए ब्रोकली पर नींबू छिड़क कर खाइए। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी के साथ भी है। स्ट्रॉबेरी में एलर्जिक एसिड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे अब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, इसलिए स्ट्रॉबेरी को अंडों के साथ खाइए ताकि अंडों में मौजूद फैट एलर्जिक एसिड को ठीक से अब्जॉर्ब होने में मदद कर सके। अगला नंबर है हल्दी का। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी से आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसे अब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, इसलिए हल्दी को दूध में मिलाकर पिया जाता है। ऐसे ही छोले और चावल के साथ भी है। छोले और चावल साथ में खाने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये टेस्टी लगते हैं, बल्कि इसके पीछे थोड़ी साइंस भी है। दरअसल मेथिओनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जिसकी मात्रा छोलों में कम होती है, लेकिन चावल में मेथिओनिन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इन दोनों को साथ में खाया जाता है ताकि अच्छे टेस्ट के साथ साथ अच्छा पोषण भी मिल सके। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।